कैसे ये शिक्षा विभाग कार्य कर रही है और आप लोग शिक्षक प्रतिनिधि है, उन लोग का आवाज़ कैसे? नहीं नहीं, हम लोग लगातार शिक्षकों के हित में आवाज़ उठाते हैं और जनता के हित में आवाज़ उठाते हैं, लगातार उठाने का काम करते हैं। ये जरूर है कि कहीं कहीं हम लोग भी मतलब कि बैकफुट पे आ जाते हैं। अभी हाजिरी घोटाला का जो आया उसमें कि लोग घर पे बैठ के मोबाइल से मतलब कि स्क्रीन बड़ा करके हाजिरी जो है बना दे रहे थे। अधिकारियों के मन में एक गलत परसेप्शन बैठा हुआ है। हमारे शिक्षक भाई 1-2% ऐसे हो सकते हैं जो हाजिरी घोटाला मतलब इस टाइप का जो काम मतलब कि लिप्त हैं, संलिप्त हैं, जो भी है, लेकिन 98%, 99% लोग जो है वो अपना काम बेहतर ढंग से कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। एक भी पत्र ऐसा प्राप्त होता है और गलती में पाए जाते हैं वो तो सस्पेंड होंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये बात तो बोलना पड़ेगा। ये बात हमारे साथ मौजूद हैं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी जीवन कुमार। आपको बता दें कि शिक्षक लगातार परेशान हैं। 60,000 शिक्षकों का स्थानांतरण जो है वो फिलहाल विचारणीय नहीं है, ऐसा शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया। दूसरा, सर्विस बुक के नाम पर डीपीओ और डीओ जो है 3-3 हज़ार रुपया शिक्षकों से चार्ज कर रहे हैं, तब कहीं जाकर सिग्नेचर कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। इसी मुद्दे पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमएलसी जीवन कुमार। शिक्षकों का कहना है कि मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई, हम अगर कुछ बोलते हैं तो कार्रवाई कर दी जाती है, निलंबित कर दिया जाता है। 60,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र, फिलहाल उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी, विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षक परेशान हैं। विशेष जो केसेस में जो ट्रांसफ़र की बात महिलाएं जो कर रही थी, उनका भी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। फिर कैसे ये शिक्षा विभाग कार्य कर रही है और आप लोग शिक्षक प्रतिनिधि है, उन लोग का आवाज़ कैसे बने? नहीं, हम लोग लगातार शिक्षकों के हित में आवाज़ उठाते हैं और जनता के हित में आवाज़ उठाते हैं, लगातार उठाने का काम करते हैं। ठीक ना, ऐसा बात नहीं है। हम लोग लगातार शिक्षक हित में और जनता के हित में आवाज़ उठाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं कहीं हम लोग भी मतलब कि बैकफुट पे आ जाते हैं। अभी हाजिरी घोटाला का जो आया उसमें कि लोग घर पे बैठ के मोबाइल से मतलब कि स्क्रीन बड़ा करके हाजिरी जो है बना दे रहे थे। अब उसमें कई फ़ोटो जो है मतलब कि वहाँ पर वो आया है, तो वहाँ पर कि इस तरह की परेशानी हम लोग को भी कभी कभी अधिकारी लोग बोल देते हैं कि आप इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं बोलते, तो थोड़ा परेशानी आती है हम लोग को भी। लेकिन अदरवाइज हम लोग सारे शिक्षकों के मामले, ट्रांसफ़र के मामले में हमने बहुत अधिक बोला है। अब एक बात, हम अभी हाल ही में ट्रांसफ़र के मामले में हम जो है एक अधिकारी से बात कर रहे थे। उन लोगों ने बोला कि आप लोग इतना बड़ा, आप लोग लगातार बात करते रहते हैं और शिक्षक से हाजिरी घोटाला कर रहे हैं, आप लोग इस पर कभी समाज के लिए क्यों नहीं काम करते हमने। लेकिन वो अधिकारियों के मन में एक गलत परसेप्शन बैठा हुआ है। हमारे शिक्षक भाई 1-2% ऐसे हो सकते हैं जो हाजिरी घोटाला मतलब इस टाइप का जो काम मतलब कि लिप्त हैं, संलिप्त हैं, जो भी है, लेकिन 98%, 99% लोग जो है वो अपना काम बेहतर ढंग से कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और ये जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, हम चुनाव के पहले ट्रांसफ़र की पॉलिसी की बात किए थे कि दिव्यांग को और महिलाओं को, खासकर हमारी बहनों को ट्रांसफ़र प्राथमिकता के स्तर पर होना चाहिए। और पहले सॉफ्टवेयर में फाइल अटका हुआ था, पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर था, वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा था। तो चुनाव के बाद हमने एक आंदोलन भी किया और वो ट्रांसफ़र का देखिएगा कि प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे समस्याएं जो है खत्म होगी, उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। सर्विस बुक के नाम पर तो डीपीओ और डीओ जो है पैसे ले रहे हैं शिक्षकों से, 3-3 हज़ार रुपया चार्ज किया गया है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका कॉल आया कि सर 3-3 हज़ार रुपया हम लोग को सर्विस बुक पे सिग्नेचर करने के लिए लिया जा रहा है। आप लोग को तो ऐसा है कि जो हम लोग को पत्र प्राप्त होता है, एक भी पत्र हमको पूरे बिहार से, पूरे हमारे 8 जिला से ऐसा कोई पत्र हमको नहीं प्राप्त हुआ। कई पत्र हमको शिकायत की प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा कोई पत्र हमको प्राप्त नहीं। यदि ऐसा कोई पत्र होगा तो निश्चित रूप से चाहे वो डीओ हो चाहे डीपीओ हो, सस्पेंड होंगे। ये सरकार कार्रवाई करेगी। एक भी पत्र ऐसा प्राप्त होता है और गलती में पाए जाते हैं वो तो सस्पेंड होंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये बात तो बोलना पड़ेगा, ये बात बोलना पड़ेगा। कंप्लेन तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। आप जब तक कंप्लेन नहीं करेंगे तो आपको तो फिर कैसे उसका शिकायत का निपटारा कैसे होगा? कहीं ना कहीं शिकायत करना पड़ेगा। किसी न किसी फोरम पर आपको शिकायत करना पड़ेगा और निश्चित रूप से हम बता रहे हैं कि वो सारा शिकायत को गुप्त रखा जाएगा और उस पर कंप्लेन भी होगा, जांच भी होगी, उस पर कार्रवाई भी होगा। हम आपके माध्यम से सारे शिक्षकों को भी कहना चाहते हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। यदि कहीं धांधली हो रही है, कहीं गलती हो रही है, तो निश्चित रूप से आप लिखित हमको कंप्लेन कीजिए और उन चीज़ों को हम लोग जो है उन चीज़ों को हम लोग पब्लिश नहीं होने देंगे। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक प्रतिनिधि गया निर्वाचन क्षेत्र से, जिन्होंने तमाम बातें कही। प्रधानमंत्री के मोदी के आगमन पर भी इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार, सौगात लेकर के ही आते हैं। इससे पहले भी जब चुनाव के दौरान उन्होंने घोषणा किया था 1.25 लाख करोड़ रुपए का, वो घोषणा भी बिहार को दिया उस पैकेज को। और आज फिर से 50,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास जो है शाहाबाद में करने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।